हाँ तो बेटे आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हम पढ़ रहे थे सारणिक को सिद्ध करना। सिद्ध करने में आपको बताया था तो सारणिक की जो प्रॉपर्टी हैं उनका विशेष ध्यान रखा जाता है। उन प्रॉपर्टियों की सहायता से हम सिद्ध करते हैं। हमारा असली टारगेट होता है कि जो हमें सारणिक लेफ्ट हैंड साइड में दी गई है, हम पहले किसी एक पंक्ति में या किसी एक स्तंभ में 3 1 1 बनाते हैं और 3 1 1 बनाने के बाद दो को जीरो कर लेते हैं और एक पद के सापेक्ष में प्रसार कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है, इसमें लेफ्ट हैंड साइड में हमें दिया हुआ है सारणिक और राइट हैंड साइड में प्रूव करना है। तो ये अब प्रूव करने के लिए अब हम ये देख रहे हैं जो लेफ्ट हैंड साइड में जो हमारी पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति और तीसरी पंक्ति है। पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, इनमें से हम ए, बी और सी कॉमन लिया। जब ए, बी, सी हम कॉमन लेते हैं तो हमारा बच जाता है सारणी के अंदर पहली पंक्ति में -a, बी, सी, दूसरी पंक्ति में a माइनस बी, सी, a, b माइनस सी। अब पहले स्तंभ में से a कॉमन आ जाएगा, दूसरे स्तंभ में से b कॉमन आ जाएगा, तीसरे स्तंभ में से c कॉमन आ जाएगा। तो इस प्रकार a स्क्वायर, b स्क्वायर, c स्क्वायर ये हमारा होगा। अब हमारा असली पर्पज क्या है कि दो को जीरो करें। तो अब हम क्या काम करते हैं, R1 में परिवर्तन कर रहे हैं। R1 में क्या परिवर्तन कर रहे हैं कि R1 प्लस R2, R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 को हम जोड़ रहे हैं। तो R1 प्लस R2 करेंगे तो ये आपका जीरो हो जाएगा, 0 0 और आपका आ जाएगा 2 पहली पंक्ति में। अब दो के सापेक्ष में प्रसार कर लेंगे, पहले दोनों अवयव तो 0 0 हैं। अब दो के सापेक्ष में प्रसार करेंगे तो वह पंक्ति, पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ समाप्त होने पर हमारा आ जाएगा 1 + 1। और इस प्रकार जब इसको हम सरल करेंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा हमें 4a² b² c²। ये हमें प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत इंपॉर्टेंट है। अब लेफ्ट हैंड साइड बराबर सिद्ध करनी है, -b, b - c, c - a। तो हमें सिद्ध करना है तो ये हम देख रहे हैं कि हमारे पहले स्तंभ में 3 1 1 है। तो जो हमारी 3 1 1 बनाने की कंडीशन थी वो तो हमें अब क्लियर होगी कि हमारे ऑलरेडी पहले से ही 3 1 1 है। अब हमारा असली पर्पज़ क्या है, जो हमारे दो हैं स्तंभ के बाद के दो अवयव उनको जीरो करना है। तो उन्हें जीरो करने के लिए अब हम अपना ऑपरेशन लगाते हैं कि क्या R2 माइनस R1, R2 में हम परिवर्तन करेंगे। R2 में दूसरी पंक्ति में हम ये परिवर्तन करेंगे कि पहली पंक्ति को घटाकर लिखेंगे और तीसरी पंक्ति में परिवर्तन करेंगे, तीसरी में से दूसरी को घटाकर लिखेंगे। अब यहाँ देख रहे हो R2 चेंज, R3 चेंज, R1 नो चेंज, R1 में कोई परिवर्तन नहीं है। जब R1 में कोई परिवर्तन नहीं है तो R1 को आप एज इट इज लिखेंगे 1a² जब अब R2 हम लिख रहे हैं तो जो हमने ऑपरेशन लगा रखा है ऊपर उसके अनुसार सरल करके लिखेंगे। 1 - 1 0 हो जाएगा, b - a, b² - a²। इसी प्रकार ये आपका जो तीसरी पंक्ति है उसमें 0, c - b, c² - b²। अब हमारी दो जीरो होगी। अब हम 1 के साथ करेंगे। करने से पहले अब हम ये देखते हैं यदि किसी स्तंभ में या किसी पंक्ति में कोई चीज़ कॉमन आ रही है तो कॉमन लें। अब जैसे हमारी R2 पंक्ति है, इसमें हमारा कॉमन आ सकता है b - a और R3 पंक्ति में से c - b। तो कॉमन लेने से पहले जो b² - a² है, c² - b² सूत्र का प्रयोग करके इन्हें खोल लेते हैं। तो ये अब हमारा आ जाएगा जो सारणी के अंदर 1 0 a, b - a, c - b और तीसरे स्तंभ में a² b - a, b + a, c - b, c + b। अब हम R2 में और R3 में से कॉमन ले लेंगे। R2 में से b - a और R3 में से c - b। जिनमें जो राशि कॉमन होती है उनसे तो निकल जाती है और जिनमें कॉमन नहीं होती है उसके बट जाती है। तो जब हम 0 के बटे b - a करेंगे तो 0 ही लिखा जाएगा। इस प्रकार अब हम 1 के सापेक्ष में प्रसार करते हैं तो पहली पंक्ति और पहले स्तंभ को समाप्त कर देंगे और c + b - b - a और ये आपका 0 हो जाएगा, दूसरा और तीसरा भी 0 हो जाएगा। और ये अब हमें प्राप्त हो जाएंगे गुणनखंड b - a, c - b, c - a। अब b - a में से माइनस कॉमन लो, c - b में से माइनस कॉमन लिया तो ये अब हमारा हो जाएगा a - b, b - c, c - a। क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ भी 3 1 1 बने हुए हैं।
तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और ऑपरेशन लगा के बाद के 2 को 0 करेंगे, C2 में परिवर्तन करेंगे C3 में। C2 में आप परिवर्तन ऐसे भी कर सकते हैं C2 माइनस C1 और C3 में C3 माइनस C2, या एक सीक्वेंस में रखने के लिए हमने परिवर्तन करा हुआ है C2 में परिवर्तन C1 माइनस C2 और C3 में परिवर्तन C2 माइनस C3। C1 में कोई परिवर्तन नहीं है, जब C1 का मतलब पहले स्तर में कोई परिवर्तन नहीं है तो उसको इसी प्रकार लिखा हुआ है। अब C2 में परिवर्तन है C1 माइनस C2, C1 माइनस C2 क्या, C1 में से C2 घटा कर लिख रहे 1 माइनस 1 0, A माइनस B A क्यूब माइनस B क्यूब। इसी तरह C3 में C2 माइनस C3, C2 माइनस C3 1 माइनस 1 0, B माइनस C B क्यूब माइनस C क्यूब। अब इनके हम जो हमारी तीसरी पंक्ति है A क्यूब माइनस B क्यूब माइनस C क्यूब, इनके सूत्र खोल लेंगे। सूत्र खोलने के पश्चात अब C2 और C2 में से A माइनस B और C3 में से B माइनस C बाहर कॉमन लेंगे। कॉमन लेने पर अब हम पहले पद 1 के सापेक्ष में प्रसार करेंगे, तो हमारा आएगा A माइनस B माइनस C कोष्टक में B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस BC माइनस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर माइनस AB। सरल करते हैं, B स्क्वायर से B स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर और प्लस BC माइनस AB। यहाँ C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर को फिर खोल लेते हैं C माइनस A C प्लस A, और इसमें से C माइनस ये B आप कॉमन ले लेंगे और C माइनस A। अब C माइनस A गुणनखंड पूरा बाहर कॉमन आ जाएगा और इस प्रकार ये आपका A प्लस B प्लस C A माइनस B माइनस C माइनस A प्राप्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 भी ये इम्पोर्टेंट है। एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर वाई जेड जेड एक्स एक्स वाई। तो इनमें लेफ्ट हैंड साइड हमने ली, तो लेफ्ट हैंड साइड लेने पे हमने पहली पंक्ति में एक्स है, दूसरी पंक्ति में वाई है, तीसरी पंक्ति में जेड है, मल्टीप्लाई करी इतने से हमने भाग कर दिया, तो 1 अपॉन एक्स वाई जेड तो बाहर लिख दिया, और इनमें मल्टीप्लाई करके एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स वाई जेड वाई स्क्वायर वाई क्यूब एक्स वाई जेड जेड स्क्वायर जेड क्यूब एक्स वाई जेड। अब जो हमारी आसन स्तंभों को परिवर्तन करते हैं, यहाँ से एक्स वाई जेड बाहर कॉमन ले लिया इसमें से, तो ये आपका 1 1 हो जाएगा। और इन्हें चेंज करके जब पहले C3 को C2 में चेंज करेंगे तो माइनस चिन्ह आएगा, और C2 को C1 में चेंज करेंगे माइनस चिन्ह आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और एक्स वाई जेड अपॉन एक्स वाई जेड ये आपका 1 आ जाएगा। अब यहाँ हमारी कंडीशन आ गई जो हम बनाना चाह रहे थे कि 3 1 1 आ जाए। अब 3 1 1 आ गए तो बाद के 2 को हम 0 कर लेंगे, 0 कर और जो हमारे सूत्र हैं जैसे वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब जेड क्यूब माइनस वाई क्यूब, इनके सूत्रों को खोल लेते हैं। सूत्रों को खोलने के पश्चात जो हमारे कॉमन आते हैं उन्हें कॉमन लेकर बाहर निकाल लेते हैं और सरल करते हैं। सरल करने पर ये हमारा आ जाएगा y माइनस एक्स जेड माइनस वाई वाई जेड स्क्वायर प्लस एक्स जेड स्क्वायर माइनस जेड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई। और यहाँ y माइनस एक्स जेड माइनस वाई, यहाँ हमने y कॉमन लिया जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स जेड जेड माइनस एक्स। यहाँ फिर हमने जेड माइनस एक्स जेड प्लस एक्स इसको खोल लिया है, और ये हमारा फिर यहाँ से जेड माइनस एक्स बाहर कॉमन आ गया है, और ये माइनस कॉमन लेकर एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये हमारा प्रूव हुआ। क्वेश्चन नंबर 11 ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन नंबर 11 में हम क्या काम करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, R1 में परिवर्तन करते हैं कि पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति और तीसरी पंक्ति तीनों को जोड़कर A प्लस बी सी कॉमन लेते हैं, 3 1 1 आ जाते हैं, 2 को 0 करते हैं, 1 के सापेक्ष में प्रसार करते हैं। ये इनका मेथड है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 12 को भी हम कर लेते हैं, 3 1 1 करते हैं, 2 को 0 करके 1 के सापेक्ष में प्रसार करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 भी इसी टाइप में है, ये आप जो है समझ के कर लेंगे।